टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे, पिछले क्लास में जो है हमने जो है कुछ नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो है कुछ इकोनॉमिक्स के आधार पर जो है एक जीडीपी के बारे में जानेंगे। इसको हम समझते हैं क्या होता है जीडीपी एंड एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो हम आए दिन सुनते हुए रहते हैं, चाहे वो पेपर में हो या कुछ किसी में भी हो, कि जीडीपी इतना गिर गया, जीडीपी इतना बढ़ गया। ये सब क्या है, इंडिया कितने स्थान पर है और मतलब जो विश्व में इंडिया कितने स्थान पर आता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जीडीपी समझने का देखिएगा कि जीडीपी जो है वो जो है मात्र 4 चीज़ों पे जो है आधारित है। मात्र 4 चीज़ों पर आधारित होने का मतलब ये कहते हैं कि जीडीपी, देखिए जीडीपी एक, अगर यदि हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये जो है हमारे बाउंड्री में रहकर, हमारे देश के बाउंड्री में रहकर कोई भी चीज़ों का उत्पादन जो है वो कहलाता है जीडीपी। ठीक है, अगर यदि हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो है सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है, अंतिम मूल्य पर। अंतिम मूल्य कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, अंतिम मूल्य क्या, हम बाज़ार जाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए हम समोसा खरीदने गए, ठीक है, तो जब समोसा खरीदने गए तो उसमें क्या होता है कि जो है उसमें मैदा रहता है, आलू रहता है, कुछ भी उसमें जो भी मिला हुआ रहता है, पूरा एक समोसा हम लेते हैं। ना कि उसको हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें अंदर का आलू दे दीजिए या अंदर का जो है मतलब जो ऊपर का मैदा दे दीजिए, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन हम जो भी चीज़ लेते हैं अंतिम मूल्य पर लेते हैं। अंतिम जो चीज़ें बनी हुई होती है उस चीज़ पर जो है हम अंतिम मूल्य कहते हैं। तो हम अंतिम मूल्य की बात समझ में आए, जैसे कि अगर यदि हम लैपटॉप लेने जाते हैं, कोई भी सिस्टम लेने जाते हैं, लैपटॉप में क्या होता है, सबसे पहले उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया। ये हम लैपटॉप लेने जाते हैं, उसमें कहते हैं हमको ये हार्ड डिस्क दे दीजिए, ये सॉफ्टवेयर दे दीजिए, अलग अलग दे दीजिए, ऐसा तो नहीं। जो भी आता है, जो भी कंपनी का हम लैपटॉप लेते हैं, डेल हो या कुछ भी हो, तो डेल को क्या कहते हैं कि हमको मतलब जो पूरा पार्ट दे दिया, ऐसा नहीं। उसमें टोटल चीज़ जो बना हुआ अंतिम मूल्य आता है उसको हम कहते हैं क्या, जो है अंतिम मूल्य कहेंगे, जो कि हम पूरी तरह से उसको चुका के फिर उसको हम खरीदते हैं। तो मतलब देखिए, जो अंतिम मूल्य बना क्या, उसका बहुत सारा पार्ट को उसमें जोड़ कर बनाया गया, तो बहुत सारा पार्ट का जो जोड़ कर बनाया गया, उसी को जो अंतिम मूल्य पड़ा उसी को हम कहेंगे अंतिम मूल्य। ठीक है, दूसरी बात है कि जो हम कहेंगे वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा क्या है, तो वस्तु सबसे पहले हमको नाम से पता चलता है, वस्तु कोई भी चीज़ों की वस्तु, कोई भी चीज़ जो है। ठीक है, जब कोई ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, तो ये भी एक चीज़ है। ये अगर यदि हम खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये वाला मार्कर जो हमको मार्कर दे, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि ये इंक दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। तो हम मार्कर खरीदने जाते हैं तो ये वस्तु हो गया। ठीक है, अब सेवा की जब हम बात करते हैं तो सेवा क्या, जब हम स्कूल जाते हैं, जैसे कि ठीक स्कूल हम गए और स्कूल जब गए तो वहाँ क्या होता है कि हम पढ़ के चले आते हैं और पैसा भी दे देते हैं। ठीक है, और जब पैसा भी दे देते हैं तो और वहाँ से हम कुछ ले के नहीं आते हैं, और कुछ ले के नहीं आते हैं तो ये हमारा कहलाता है सेवा। सेवा फिर से समझने की कोशिश करें, सेवा क्या, हाँ, हमें बस से कहीं जाना होता है, तो बस से जाना होता है तो क्या, हम उसको पैसा देते हैं, लेकिन वो उसके वजह से वो क्या करता है, कोई भी सामान हमको नहीं देता है, लेकिन वो सर्विस देता है, सेवा देता है कि हमको मतलब जो है कहीं से कहीं जाना होता है तो वो हमें सेवा देके हमको वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को नहीं देता है। तो यहाँ तक विश्वास है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। तीसरा है कि 1 ईयर, जो मतलब जो है साल में उसका जो है एक टोटल अमाउंट को अगर यदि हम जीडीपी को देखें तो 1 साल के लिए जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, चौथा जो है हमारे राजनीतिक सीमा में रहकर। राजनीतिक सीमा में रहकर कहने का मतलब ये है कि जो है पॉलिटिकली बॉर्डर, जैसे कि कोई चीज़ जो है भारत में बनी, कोई भी चीज़ जो है भारत में बनी और जो है भारत में बनी और वो चल गया कहाँ, चाइना चल गया या यूएस चल गया, और यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो है कि जब ये गया तो बना कहाँ, बना तो हमारे मतलब जो है भौगोलिक सीमा में नहीं, हमारे पॉलिटिकली सीमा की बात करें तो ये भौगोलिक सीमा नहीं है, पॉलिटिकल मतलब जो कहें राजनीतिक सीमा में रहकर जो है हमारा जो है जीडीपी गिना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर यदि हम कहें कि बिहार में कोई भी चीज़ बना और वो चल गया यूपी, ठीक है, तो ये किसकी जीडीपी होगी, जीडीपी होगी किसकी, बिहार की होगी। ठीक है ना, बना तो ये उत्पाद तो यही हुआ ना, तो जब यहाँ उत्पाद हुआ और वो बन के चली गई यूपी, इसका मतलब है कि वो कहाँ का जीडीपी होगा, बिहार का जीडीपी होगा। ठीक है, इधर जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो है हम जो है मतलब जीडीपी को $3 ट्रिलियन से जो है $5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। इसका मतलब अभी जो जीडीपी जो है वो 2.61 ट्रिलियन के लगभग है। लेकिन ठीक है, चलिए हम आगे की ओर समझते हैं। आगे क्या है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए अभी हमने समझा जीडीपी के बारे में समझ गए। जीडीपी क्या होता है, अभी हमने बताया पॉलिटिकली सीमा में रहकर 1 साल में, और जो है राजनीतिक सीमा में रहकर 1 साल में। ठीक है, वो भी अंतिम मूल्य पर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब है, ग्रॉस का मतलब टोटल, ग्रॉस का मतलब टोटल मतलब जो है टोटल घरेलू उत्पाद, टोटल जो घर में उत्पादन किए हमने उसी को हम कहते हैं जीडीपी।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझने के एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कोई ये भारत की कोई कंपनी है, जैसे कि मान लिया जाए ये टाटा है, ठीक है। टाटा ने जो है मान लिया जाए 100 रुपये का मतलब जो है कि उत्पादित किया, जो है 100 रुपये जब लगाया, जब उत्पादित किया, और मान लिया जाए बाहर का कोई कंपनी अगर ये कोई भी मान लेते हैं जैसे कि LG ले लेते हैं, ठीक है। जब LG जो है इन्होंने जो है कितना लगाया 60 रुपये लगाया, ठीक है। अब ये कहा जाता है, देखिए मतलब जो है भारत का जो कंपनी है मतलब ये कितना लगाया 100, मतलब 100 का मतलब कोई चीज़ बनाया, और ये जो है कितना बनाया 60 चीज़ को बनाया। अब ये कोई भी चीज़ को बनाया और इतना मतलब जो है बनाया या उत्पादन किया, ठीक है, 100 उत्पादन किया और ये 60 उत्पादन किया, तो इंडिया का जो GDP है वो कितना हो जाएगा, GDP जब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, GDP हो जाएगा 160। GDP क्या हो जाएगा 160। अगर यदि हम इसको और समझने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ 60 नहीं, यहाँ अगर मान लिया जाए हम 50 रखते हैं, इसको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 50, तो टोटल इंडिया का जो है उत्पादित किया 100, और जो है बाहर की कोई कंपनी है मान लिया जाए ये जो है 50 है, ठीक है। तो देखिए जब 100 और 50 का उत्पादन किया, वो भी कहाँ किया, हमारे पॉलिटिकली सीमा में रखकर, पॉलिटिकली बॉर्डर में रखकर, तो हमारा GDP कितना हुआ 150, ठीक है। तो 150 हुआ कि जब कोई भी चीज़ यहाँ बन रहा होता है तो उसको हम कहेंगे कि GDP कहेंगे। अब GNP क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो GDP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहने का मतलब है टोटल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या, मतलब जो राष्ट्रीय उत्पाद, जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होता है, क्या समझिए, जैसे कि मान लिया जाए टाटा का कंपनी 100 का इन्वेस्ट किया और यहाँ जो है 50 का इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब कोई नाम का एक आदमी है, जैसे कि अगर यदि हम बात करें कोई भी एक मान लेते हैं A नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो है फ़ॉरेन में जाकर जो है मान लिया जाए ये 20 रुपये कमाता है, ठीक है। तो ये 100 रुपये ये देश का हुआ, और ये जो है कोई कंपनी जो है जो बाहर से आया हुआ ये 50 हुआ, तो ये GDP हो गया। GDP जो है वो मान लिया जाए 100 का जो है टाटा कंपनी लगाई थी, और 50 का जो है LG कंपनी। अब देखिए कोई A नाम का व्यक्ति है जो कि जो है बाहर में रहकर, फ़ॉरेन में रहकर 20 रुपये कमाता है। तो देखिए ये कितनों कमा ले, लेकिन भेजेगा कहाँ, भारत भेजेगा, इंडिया भेजेगा। उसके बाद जो है ये जो कंपनी ये कितनों भी कमा ले इंडिया में, ये तो बाहर भेजेगा ही भेजेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये 100, जैसे कि हम GDP निकालने की बात करें, GNP निकालने की बात करें, कि हमारा जो GDP है, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा टोटल कितना, ये 100 GDP है, और GDP कितना 150, GDP कितना 150। अब देखिए इसमें जो है कितना, बाहर का कंपनी क्या था 50 रुपये कमाया, और ये जो है 20 रुपये कमाया। तो यहाँ का अगर यदि हम GNP का फॉर्मूला लिखें तो GNP प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो है ये वाला x माइनस वाई कहने का मतलब ये है कि GNP कहने का मतलब देखिए GDP हमारा कितना था, टोटल 150 था, GDP हमारा कितना था 150 था। अब GDP जब 150 है, उसमें से जो है जो बाहर से आया, जो फ़ॉरेन से आया तो वो कितना 20 रुपया फ़ॉरेन से आया। अब जो है 50 रुपया, देखिए यहाँ 50 रुपया ये बाहर चला गया, बाहर नहीं है, यहाँ देखिए 50 रुपया ये बाहर, या कितना भी कमा ले बाहर की कंपनी तो वो बाहर पैसा तो भेजेगा ही, जो उसको मुनाफा होगा। अब लेकिन जो है यहाँ क्या कहता है कि ये 50 रुपया तो बाहर भेज दिया, लेकिन हाँ अब क्या कह सकते हैं कि यहाँ बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, बनाने से फ़ायदा हुआ कि ये कंपनी LG कंपनी जो है ये हमको टैक्स दी सरकार को, ठीक है। तो देखिए 20 रुपये ये बाहर से आया और ये 50 रुपया जो है चला गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको घटा दीजिए, यहाँ पर -30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा टोटल कितना, GNP क्या होगा 120।